हम सब प्रभु में आनंदित हैं। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आध्यात्मिक वचन की इस सेवा में हम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे युवा भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 9 और 10वां पद। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बात कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन। परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है। आइए गीतों के द्वारा उसकी महिमा करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है। और हम उसकी प्रजा, उसकी साथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं इस अवसर के लिए कि परमेश्वर के खादिम बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा उसका वचन सुने। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इन सुंदर गीतों के लिए जिसे हमारे आदरणीय पासवान पगारे साहब ने गाया और परमेश्वर के नाम की महिमा की। निसंदेह हमारा परमेश्वर महिमा और आदर के योग्य प्रभु है। हम धन्यवाद देते हैं बेटे आशीष की सेवाओं के लिए, जो इस सेवा से न केवल जुड़ा है परंतु उसके दिल की इच्छा है कि सेवाएं बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। और यही भावनाओं को लेकर इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 9वें पद में यूं लिखा है, 9 और 10 में, पर हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं कि तो भी तुम्हारे विषय में हम इसे अच्छी और उद्धार वाली बातों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है। इब्रानियों का लेखक विश्वासियों को न केवल आध्यात्मिक जीवन जीने की शिक्षा देता है, लेकिन उन्हें इससे एक कदम और आगे बढ़कर इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है
कि यीशु के नाम में की गई सेवाएं कभी भी व्यर्थ और निरर्थक नहीं होती है, जिसकी शिक्षा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी दी है कि यदि तुमने मेरे नाम से एक गिलास ठंडा पानी भी किसी को पिलाया है तो इसका भी प्रतिफल तुम नहीं खोओगे। क्योंकि हम प्रभु का धन्यवाद करते इस वचन के लिए जहां पर लिखा है कि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए। मानवीय रीति से हमारे जीवन और परिवार के लिए संसार में बहुत बार बहुत से लोग किसी न किसी रूप में हमारे लिए सहायक होते हैं और कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके वो सारी यादें हमारे दिमाग से निकलती चली जाती हैं और भूल जाते हैं कि हम क्या थे और किस प्रकार हम क्या बने और किस प्रकार परिस्थितियों से बाहर निकले हैं। लेकिन पवित्र आत्मा यहां पर कहता है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है। परमेश्वर अन्याय नहीं है। इसका मतलब है, पहली बात, वो विश्वासियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि और इस बात को सिखाना मांगता है कि तुम्हारे जीवन की हर एक बातें जो तुम प्रभु यीशु के नाम में किए और कर रहे हो, तुम्हें इस बात का स्मरण रहे कि हर एक बातें परमेश्वर की दृष्टि में बनी हुई है। परमेश्वर की दृष्टि में यहां कहता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। दूसरी बात, इस बात को सिखाना मांगता है कि परमेश्वर के पास में हमारी सारी बातों का प्रतिफल, सारी बातों की आशीषें परमेश्वर के पास में हैं। और तीसरी बात, इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि जीवन की परिस्थितियों के कारण, जीवन की बहुत सी कमियों के कारण ये जो सेवाएं हैं कभी भी हमारे जीवन से बंद ना होने पाए। और जब इसको आगे आप पढ़ेंगे तो पाएंगे जहां पर पवित्र आत्मा कहता है कि जीवन के अंत तक ये एक दिन दो दिन तक में करने वाली सेवा नहीं है, लेकिन वो सेवाएं हैं जिससे हमें इस संसार में, जब तक हम संसार में जीवित रहते हैं, जब तक प्रभु हमें जीवन में अवसर देता है, जब तक हम कर सकते हैं, तब तक हमें इस संसार में यीशु के नाम में हमें करने की आवश्यकता है। ये तो इब्रानियों का लेखक विश्वासियों से आग्रह करता है, उन्हें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो भूल जाए। लेकिन जब मैं इस अंश को पढ़ता हूं तो अपने आप से पूछता हूं, क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई भी ऐसी बातें हैं जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है, यीशु मसीह के लिए किया? यदि आज मैं चर्च जाता हूं तो अपने लिए जाता हूं, यदि मैं चर्च में माहवारी भेंट देता हूं तो अपने लिए देता हूं, चर्च की बहुत सी कार्य और संस्कार में शामिल होता हूं तो केवल अपने लिए करता, मैं अपने परिवार के लिए करता, ताकि मैं संसार में जब भी मेरी गणना की जाए तो एक अच्छे विश्वासी के रूप में की जाए। लेकिन ये काफी नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे ऊपर हमें उठने की आवश्यकता है कि क्या मैंने मेरे जीवन में ऐसी कोई सा भी कार्य है जो मैंने यीशु के नाम में किया है। जब हम यीशु के नाम में की गई सेवाओं का मूल्यांकन करते हैं तो बहुत बार हम निराश होते हैं, बहुत बार हम हताश होते हैं। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब मैं एक विश्वासी भाई से मेरी मुलाकात हुई और मैंने वो बड़ी छोटे से घर में रहता था, बहुत कमी उसके पास में थी, लेकिन उस कमी के बाद भी जब मैं उससे बात करना शुरू किया तो बड़े देर के बाद में उसने मुझसे बात करते करते मुझको बताने लगा कि पादरी साहब, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमारे सामने के गांव में एक भाई है जो प्रभु यीशु के सुसमाचार में शामिल है। उस सुसमाचार की सेवा के लिए हर महीने जो मुझसे बन सकता है, बन पड़ता है, मैं हर महीने उसे उसके घर जाकर दे के आता हूं। ये कोई
धनाढ्य व्यक्ति की जीवन की गवाही नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मजदूर है, जिसे हर रोज की मजदूरी उसे मिलती है, लेकिन हर रोज की मजदूरी में से उसने प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के सेवक के लिए, प्रभु के साथ में जो वाचा बांधा, प्रभु के साथ में जो प्रार्थना की, जिसके कारण वो हर महीने प्रभु के कार्य, प्रभु के नाम से उस भाई की सहायता करता। मेरे जिस मित्रों, आगे चलकर वो बताने लगता है कि एक समय मेरे पास में तो बोले भाई साहब इससे भी खराब जीवन था, लेकिन आज मेरे पास में बहुत सी चीजें नहीं हैं, लेकिन दिल में मुझे आनंद है कि आज मुझे प्रभु जो कुछ भी अवसर देता है, दिया है और दे रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए दे रहा है, ताकि मैं जीवन में यीशु के लिए खर्च हो सकूं, मैं अपने जीवन की घटी में यीशु को दे सकूं, मैं जीवन की परिस्थितियों, परेशानियों के बीच में मैं यीशु के नाम में लोगों के लिए एक सहायक बन सकूं। क्योंकि इब्रानियों का लेखक कहता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो भूल जाए। आपका एक एक परिश्रम जो आप यीशु के नाम में करते हैं, विश्वास करना इसके बदले कोई आपको दे या ना दे, उसके बदले कोई आपका सम्मान करे या ना करे, लेकिन जो कुछ आप यीशु के नाम में करते, परमेश्वर अपने वचन से वचनबद्ध है कि आपको परमेश्वर भूलता नहीं है, लेकिन आपकी सेवाओं के कारण आपको आशीष देता है। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपके साथ बांटना मांगता, ये कहता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। इसका मतलब है आशीष से पाने की जिम्मेदारी भी परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथों में दिया है, ताकि मैं अपने जीवन में किस हद तक, किस रीति से प्रभु यीशु के नाम में खर्च हो सकूं। और खुदा के कलाम में लिखा, कलीसिया का इतिहास इस बात की साक्षी है कि बहुत से लोग जिन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन के अंतिम समय को देखा, अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, लेकिन यीशु के नाम के लिए, यीशु की गवाही के लिए सब कुछ परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो यीशु के नाम में किए गए प्रेम भरी सेवाओं को भूल जाए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा सम्मान करोगे तो मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा सम्मान करूंगा। क्या आपके और मेरे पास में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कह सके कि यीशु के नाम में ये कार्य मैंने किया है, इसका प्रतिफल मुझे मिले या ना मिले, लेकिन यीशु के नाम में किया गया परिश्रम परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु की दया के द्वारा आपके मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण बन सकता है। अब हम भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। परमेश्वर की आंखें हमेशा अपने विश्वासियों की जिंदगी पर टिकी रहती हैं। परमेश्वर के कान हमेशा अपने विश्वासियों की प्रार्थना पे खुले रहते हैं। और यही कारण है कि कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों ने जीवन के इस बड़े रहस्य को जाना, जीवन के इस बड़े रहस्य को न केवल जाना, लेकिन उन्हें यह अवसर परमेश्वर के द्वारा मिला कि अपनी घटी में से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो तुम्हारे प्रेम भरी सेवाओं को भूल जाए, लेकिन तुम निराश या हताश ना होना। इसलिए गलतियों के पत्री में संत पौलुस कहता है कि नेक काम करने में कभी भी बेदिल ना होना। यदि बेदिल ना होगे तो सही वक्त पर तुम फसल काटोगे। क्या आपके पास में कुछ बातें हैं जिसे आप और मैं कह सकते हैं कि मैंने ये कार्य यीशु के नाम में, यीशु की महिमा के लिए, यीशु की आज्ञा के अनुसार मैंने किया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, आप हमारी सहायता करें ताकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसे कार्य हो जिससे कि हम इस बात को कह सके कि यीशु के नाम में मैंने प्रभु की आज्ञा को पूरा किया, जिसके कारण तेरा अनुग्रह में आशीष मेरे जीवन, मेरे परिवारों को आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक श्रोताओं की सहायता कर,
इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम यीशु के नाम में जीवन के अंत तक भलाई के कार्य कर सकें, आमीन।